क्या आकाश मैच्योर नहीं है या मायावती उनको लेकर श्योर नहीं है? यही कुछ सवाल हैं जिनका जवाब राजनीतिक पंडितों से लेकर पॉलिटिक्स की समझ रखने वाले तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार का दिन आकाश की राजनीतिक पिच के लिए शनि बनकर आया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर गया। भतीजे आकाश की मैच्योरिटी पर सवाल खुद मायावती ने ही उठाए, जिसकी तस्दीक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए कई सिलसिलेवार पोस्ट्स करते हैं। अब मायावती का ये पोस्ट ही देख लीजिए। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता न आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। एक तरफ जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश को जिम्मेदारियों से अलग करने का फैसला लिया, तो वहीं पार्टी के भीतर से ही विरोधी सुर उठने लगे। कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आकाश को अपने आक्रामक बयानों और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की सजा मिली है। मायावती नहीं करना चाहती बीजेपी को नाराज। सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। ये बयान आकाश ने 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में दिया। खबर है कि उन्होंने लोगों से बीजेपी की सरकार को जूतों से जवाब देने की भी बात कही। आक्रामक भाषणों की वजह से आकाश पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 केस भी दर्ज हुए। क्या आकाश को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है मायावती? वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनीता एरोन ने बीबीसी से बातचीत में कहा, मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं, तो वो नहीं चाहते कि इस समय वो कोई भी मुश्किल में फंसे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो इस समय बीजेपी से अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती। क्या बसपा को आकाश के बयानों से हो रहा था नुकसान? वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता ने भी इस मुद्दे पर बीबीसी से बातचीत की। इस चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद जिस तरह से आक्रामक शैली में भाषण दे रहे थे, उससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा था। शायद यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर हालात को संभालने की कोशिश की है। लंदन से एमबीए करके लौटे आकाश 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा की राजनीति में काफी एक्टिव हुई, और उन पर चली ये कैंची कुछ और ही इशारा कर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि बसपा के लिए चुनाव करो या मरो का है, और पार्टी किसी भी तरह के रिस्क को लेने के मूड में ही नहीं है। जो भी हो, ये तो वक्त ही बताएगा कि मायावती का ये फैसला पार्टी के लिए बैकफायर करेगा या उसे और हायर ले जाएगा।